बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाब ज़दानी सुद्दीन रूमी। मरकज़ी चैनल फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल। जनाब, मैंने अपने चैनल का नाम को तब्दील किया है, उसको पाकिस्तान पब्लिक वॉइस के नाम से इस चैनल को अब मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम लेते हैं पहले कराची को, कराची की तारीख़ के बारे में ज़िक्र करें, इसलिए कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की पहले तो तारीख़ हमें पता होनी चाहिए। पर तारीख़ के साथ साथ उस खत्ते के में दरपेश मसाइल के बारे में हमको मालूमात होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम कराची की तारीख़ लेंगे, तो कराची की तारीख़ ऐसी है कि 1000 साल पुरानी कदीम तारीख़ है कराची की, जिसको 1700 की दहाई के अंदर माई कोलाची नामी बस्ती आबाद की गई। माई कोलाची नामी बस्ती मच्छरों की बस्ती थी, जिसको आबाद किया। इसकी भी एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है इसकी। इसको बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, बात आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। बात मज़ीद आगे इसलिए जाएगी कि हम उन बस्तियों तक का भी विज़िट करेंगे, वहाँ का भी जाएंगे और वहाँ की तारीख़ लेंगे, और एक एक इलाके की एक एक चप्पे की तारीख़ लेंगे, और वहाँ के लोगों के मसाइल के बारे में भी हम वहीं बैठकर बात करेंगे। अभी हम सरसरी तौर पे जायज़ा ले रहे हैं कि कराची और कराची के हालात, कराची की तारीख़, जो मुख्तलिफ़ कराची के पॉलिटिकल साइंसदान जो हैं वो कराची की तारीख़ को अपने अंदाज़ के अंदर बयान करते हैं। कोई ये दावा कर रहा है कराची हमारा है, कराची हम है, कराची के कदीम लोग हम हैं, कदीम बस्तियां हम हैं, कदीम। अच्छा, कराची की तारीख़ कुछ इस तरह से है कि जी, कराची के जो था वो कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा। कराची जो है दौर बरतानिया के अंदर कराची जो है बम्बई की एक यूनिट, इंतज़ामी यूनिट का हिस्सा रहा बम्बई। फिर उसके बाद जो है कि कहते हैं कि 1700 के अंदर जो है एक कराची के अंदर एक बस्ती आबाद हुई, जिसको माई कोलाची के नाम से जाना जाता है। माई कोलाची के नाम से एक रोड भी वाबस्ता है, जिसका हम विज़िट कराएंगे, आपको दिखाएंगे माई कोलाची कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। फिर माई कोलाची बस्ती जहाँ आबाद थी, माई कोलाची, हम वहाँ का भी विज़िट करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाके लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के मसाइल भी दरियाफ्त करेंगे। इसलिए कि हमारे चैनल का नाम है पाकिस्तान पब्लिक वॉइस। अब हम कराची एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी एक आबादी का शहर है। तकरीबन इसको अंदाज़ा लगाएं कि कराची तकरीबन 3-3.5 करोड़ की के करीब की आबादी है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आकर आबाद हैं, ज़रिया माश कमा रहे हैं, यहाँ से कमाते हैं, अपने घर वालों को गाँव गोठों के अंदर भेजते हैं पैसा, तो उनकी एक कफालत का एक सिलसिला जारी व सारी रहता है। और उसके पास से पुष्ट कराची को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कराची के लोगों को नाजायज़ तंग भी। वो एक दीगर मसाइल हैं, जब हम इलाकों के अंदर जाएंगे, विज़िट करेंगे, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की तारीख़, वहाँ के मसाइल के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएंगी। 1712 के अंदर दीबल की बंदरगाह के ज़रिए से मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब सिपह सालार थे, उन्होंने सिंध को फतह करने के लिए कराची के दीबल बंदरगाह, दीबल और एक बम्बोर के दो बंदरगाहें, कदीम बंदरगाहें कराची की पहले जानिए। अब तो खैर उनका नाम जो है वो बहुत ना होने के बराबर है, हमने सुना भी नहीं होगा। कि बम्बोर बंदरगाह पर मोहम्मद बिन कासिम ने बम्बोर अपना दीबल की बंदरगाह के ज़रिए से मोहम्मद बिन कासिम ने, जो अरब सिपह सालार थे, सिंध को फतह करने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया। कराची जो है एक तजारती बंदरगाह रही, जहाँ पे यूनानी और अपना अंग्रेज़, यूरोप के लोग, अपना मुख्तलिफ जो है जगह के लोग, इसको जो है तिजारत का उन्होंने इसको एक ज़रिया बनाया है। तिजारत के लिए लोग यहाँ पर आते रहे, यहाँ पर काम करते रहे, इसको एक तिजारती हैसियत बतदरीज हासिल होती रही। फिर अच्छा, उसके दौरान कई नशेब व फराज कराची के हवाले से आते रहे। फिर जो जो चीज़ें, जो जो हिस्ट्री सीक्वेंस वाइज हमारे पास आती रहेंगी, हम रिसर्च करते रहेंगे, हम मालूमात हासिल करते रहेंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। 1843 के अंदर बरतानिया ने जो है बर्र सग़ीर के ऊपर काबिज़ हुआ, यहाँ पर जो है तिजारती ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनी लॉन्च करी। उसके ज़रिए से सन 1800 के अंदर मकाबी तो था। 1843 1843 के अंदर अंग्रेज़ ने जो है, बरतानवी फ़ौज ने कराची पर कब्ज़ा जमाया।
फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे तिजारती एक्टिविटीज़, यहाँ की जो है तिजारती सरगर्मियाँ बहुत मज़ीद तेज़ होती चली गई। उसके बाद फिर ये है 1947 में जैसे पाकिस्तान, तो उसके बाद जो है कराची जो है 47 के बाद एक अपनी एक अलग शनाख्त कि माइक कराची से निकल कर जो है कराची की सूरत इख्तियार कर गया। फिर उसके बाद कई हुकूमतें आईं, कई मामलात आए, कई इंतज़ामी मामलात चलते चले गए। तो उसको हम सीक्वेंस वाइज जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कराची एक छोटा चैप्टर नहीं है, कराची एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कई महीनों तक कराची के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कराची की तारीख के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कराची के अंदर के मसाइल के बारे में हम वहाँ जाकर उन उन इलाकों के अंदर आपसे बात कर सकते हैं। अभी मुख्तसर सी तारीफ आपको कराची के हवाले से सिर्फ सरसरी तौर पे ये दी गई है कि माइक कराची, उसके बाद कराची, माइक कराची के बाद कराची, कराची। तो कराची की तारीख एक बहुत वसी चैप्टर है, बहुत वसी चैप्टर है। इसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पे हम जाएंगे, विजिट करेंगे। सबसे पहले हम माइक कराची की हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करें। जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी, कलेक्ट होती जाएंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे कि कराची की हिस्ट्री क्या है। अब कि कराची की हिस्ट्री जो है हज़ारों साल पुरानी एक तारीख़ है, जो उसमें एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी बंदरगाह और मछेरों की बस्ती आबाद थी कि जिसके ज़रिए से लोगों ने यहाँ पर आके अपना रोज़गार किया। फिर उसके बाद बैरूनी ममालिक से लोग, अरब कंट्रीज से के लोग अपनी तिजारती अशिया ला के इस मंडी में बेचते रहे, और यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो अपनी मसनूआत को ले जाकर यहीं से बंदरगाह के ज़रिए से उन्हीं वो जो उनके पास मसनूआत होती थी वो इस मंडी में लेकर आते थे। वो इस मंडी से मसनूआत जो है दूसरी मंडियों में जो उनको ज़रूरत होती थी तो वो यहाँ से वहाँ मुंतकिल करते थे। ये एक सिलसिला पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया की बंदरगाहों का यही सिलसिला है कि जहाँ पर लोग तिजारत के लिए आते हैं, अपनी मसनूआत लेकर आते हैं, जो उनके की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ले जाकर फिर अपनी जगहों के ऊपर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहरों के अंदर वो फ़रोख्त करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।